हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी क्या है, क्या कर रहे हैं वो, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ये मेरा न्यू चैनल है आकाशिक हिंदी टैरो, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके इसका एक पार्ट बन जाइए। याद रखिएगा बेल आइकन पर ऑल दबाते समय आपको चेक करना है कि आपने ऑल दबाया है कि नहीं, ठीक है, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग। आपको करना ये है, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, मेडिटेशन करनी है, उन पर ध्यान देना है और कोशिश करनी है कि आप उनके बारे में जितना हो सके अच्छा सोचें, ताकि उनकी एनर्जी के थ्रू मैं ये रीडिंग कर पाऊँ। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पर्सन की रीडिंग की। कंपैटिबिलिटी पहला कार्ड, तीन चार कार्ड एक साथ आ गए हैं। इंटीमेसी, यहाँ पे आ गया है कनेक्शन, डिवाइन फेमिनिन, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ गई है एनर्जी यिन एंड यांग। इसको यहाँ पे रख देते हैं। चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखो, इस पर्सन के मन में ना हमेशा से ऐसा लगता है कि कोई विश जो है आप दोनों के रिश्ते को लेके ना वो पूरी नहीं हो पाई है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के आपके साथ पहली बार मिलने के बाद से ही इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है या रह गई है। ये मान लो कि इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारे विशेज़ हैं जो अधूरी रह गई है। और कहीं ना कहीं जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस है। दोनों ही एक दूसरे से रोज़ हो सकता है कि मिलते हो, और यहाँ पे वो एनर्जी रोज़ रोज़ वाली नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सेपरेशन है, और इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप दोनों ही उस डेली वाली एनर्जी को मिस कर रहे हो, जहाँ पर आप दोनों बात करते थे। ये मान लो कि आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे। किसी के घर में या किसी की लाइफ में कोई भी बात होती थी तो दूसरे को पता ज़रूर होती थी। तो मुझे लगता है कि उस एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, ऐसा लग रहा है कि जब भी आप दोनों साथ में हुआ करते थे तो दोनों की कंपैटिबिलिटी, दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक गाना मुझे नज़र आ रहा है और याद भी आ रहा है। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, तुझे साथी प्यार का मैंने चुन लिया, चुन लिया। ये चैनल सॉन्ग है आपके पर्सन की तरफ से, इसे ज़रूर सुनिएगा इस रीडिंग के बाद। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन यही बोल रहे हैं कि आप जितना कंपैटिबल इंसान, आप जितना प्यारा इंसान, आप जितना इनके दिल में हो, दिल में बसे हुए हो, उतना प्यारा इंसान इनको कोई भी नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे अलग तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे एक कनेक्शन महसूस करते हैं, आपसे एक जुड़ाव महसूस करते हैं। किसी भी हालत में मुझे लग नहीं रहा है कि आपके पर्सन आपसे सेपरेटेड रहना चाहते हैं। इस पर्सन की एक दिली ख्वाहिश है कि ये आपको दोबारा से देख सकें। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी यही ख्वाहिश है कि यह आपके लिए कुछ करें, कुछ ऐसा करें, कुछ एक्शन ले जहाँ पर आपको भी लगे कि हाँ ये अपने प्यार को प्रूव करे। बेसिकली आप सबूत चाहते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमेशा आपने अपनी तरफ से एक्शन लिया है और इसके कारण कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्शन लेने में हमेशा चूके हैं, हमेशा पीछे रहे हैं, हमेशा ये आप पे डिपेंडेंट रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इस रिश्ते में ख़राब होती है तो उस रिश्ते का ठीक करने का जो ज़िम्मा है आपने अपने सिर हमेशा लिया है, आपने चीज़ों को ठीक किया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना आपसे एक उम्मीद सी लग गई है कि आप चीज़ों को ही आके ठीक करोगे, और इसीलिए ये खुद से एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं। पर इनकी ख्वाहिश मैं बताती हूँ। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा म्यूज़िक अडिक्ट हो, इनको सैड सॉन्ग्स,
लव सॉन्ग्स या मूवीज़ देखनी, लव मूवीज़ देखनी बहुत पसंद हो जहाँ पे किसी का सेपरेशन हो जाता है या लव में कुछ डिफ़िकल्टी आ जाती है फिर बाद में मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर ये ऐसी एनर्जी में है, वहाँ ये ना हर मूवी में, हर किरदार में, हर चीज़ में ये आपको ही याद करते हैं। इमेजिन करते हैं कि ये हीरो की जगह पे हैं और आप एक्ट्रेस की जगह पे हो, जहाँ पे आप दोनों मिल रहे हो, आपस में बातचीत हो रही है, दोनों ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप ऐसी जगह पे मिले हो जहाँ पे मिल के ना आप दोनों ही दिल से एक दूसरे की बातों को शेयर कर पा रहे हो, एक दूसरे को जान पा रहे हो और जहाँ पे खुल रहे हो दोनों और अपने बारे में बता रहे हो और एक दूसरे के बहुत करीब हो, क्योंकि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आप और आपके पर्सन, आप दोनों ही इस रिश्ते में किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो कि कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई फोर्थ पार्टी आके आपको परेशान करे या फिर आपकी एनर्जीज में दखल अंदाजी करे। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है डिवाइन फेमिनिन यिन एंड यांग। इसका मतलब ये है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली दूर से ऑब्जर्व कर रहा है कहीं से, ठीक है। रीडिंग जेंडरलेस है, मेल्स और फीमेल्स सेम ही है। जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जिस भी लव्ड वन के लिए देख रहे हैं, ये रीडिंग तब रेजोनेट करेगी जब आप इसको देख रहे हैं, मतलब कि रीडिंग टाइमलेस है। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको जब दूर से देख रहे हैं, आपके अंदर आए जो चेंजेस को, मुझे लगता है कि आप ना बहुत सेटिस्फाइड हो इस वक्त अपनी लाइफ से, ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे हो, ज़्यादा का लालच नहीं है। और इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में लोग भी अभी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। इसी वजह से आप ना लाइफ में बिल्कुल खुश नज़र आ रहे हो, मतलब कोई ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, जो भी है उससे आप बहुत खुश हो। तो ये यिन एंड यांग वाली एनर्जी आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ, और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ना, जैसे कि अगर आप पानी हो तो ये आग बने, या तो ये आग है तो आप पानी बनो। तो एक दूसरे के साथ ब्लेंड करने की बहुत इच्छा है। हो सकता है हाल फिलहाल में आपको चेरी या फिर स्ट्रॉबेरी या जो पियर होता है ना आजकल, वो जो नाशपाती ग्रीन ग्रीन सी आ रही है वो है, वो खाने का बहुत मन कर रहा हो, या दिख रहा हो, बार बार दिख रहा हो, बार बार दिख रहा हो, अगर नहीं खा रहे हो तो फेदर दिख रहा हो ब्लैक कलर का या वाइट कलर का या ब्लैक एंड वाइट, या हाल फिलहाल में कोई तोता या फिर कोई कैंडल आपको बहुत पसंद आ रही हो। ये कुछ संकेत है, कुछ सिंबल्स है जो बता रहे हैं कि आपके पर्सन भी आपको उतना ही याद कर रहे हैं जितना आप उनको याद कर रहे हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, एक दूसरे की एनर्जी में ब्लेंड कर रहे हो, ठीक है। इस वक्त एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ ब्लूम करे, कुछ नई शुरुआत हो, नई बिगनिंग हो, क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं वेट करके। यहाँ पे इंटीमेसी का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो जहाँ आप दोनों के बीच में किसी का भी कोई लेना देना नहीं है, दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे हो, एक दूसरे के इमोशंस को कहे बिना समझ रहे हो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंजल से हमें बताइए आगे की ओर क्या होने वाला है। रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाइएगा। नए आए हैं तो इस चैनल का मेंबर जल्दी से बन जाइए, क्योंकि ये फैमिली भी हमारी 1K की बहुत जल्दी होने वाली है। तो जल्दी से इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाइए। ओके, जस्टिस का कार्ड आ गया। देखो, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलना तय है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल चुकी है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है। अब ये पर्सन अच्छी तरीके से जान चुके हैं और इसको महसूस हो रहा है, जब तक ये आपके सामने खुलासा नहीं करेंगे, जब तक ये आपको सच का सामना नहीं कराएंगे या फिर अपने किए की माफ़ी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉरगिवनेस, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक आप इनको अपने लाइफ में एंट्री नहीं करने दोगे। ये चीज़ ये भले ही बात ही जान गए। दूसरा, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताता है कि ये पर्सन बहुत टाइम से अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंसिस पे ध्यान देने के कारण इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने ना सोशली अपने रिश्ते काट दिए हैं, अपने रिश्ते को इन्होंने तवज्जो नहीं दी। जैसे होता नहीं कोई कोई की काम का भूत इन पर हमेशा सवार रहा है, पर ये है कि इन्होंने पैसे तो बहुत कमा लिए क्योंकि फाइनेंशियली मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हैं, पर ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं सोचकर कि इन्होंने
इस चक्कर में अपने बहुत सारे प्रीशियस रिश्ते खोए हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे एक चीज़ और क्लियर कर रहा है कि इन्होंने एक के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ का इनको ये है कि टाइम निकल गया है और इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया खुद का ही। 5 ऑफ सोर्ड्स से हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं, डर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ये इंसान के मन में ये है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है पास आने में। तो इनको ये है कि अगर ये अपने एक्शंस पे फेथ करते हैं, अगर ये पूरी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे ये एक्शन लेंगे और काम बनेगा, ये जानते हैं काम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से कंफर्म हो गया कि ये पर्सन सोच चुके हैं कि इस सिचुएशन में बहुत मेहनत लगेगी। जी हाँ, बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक मास्टर कार्ड ले लेते हैं। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी मिल गई। एनर्जी इज़ वेरी यंग। ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ प्रपोजल लेके आ रहा है, साफ पता चल रहा है। ऐसा लगता है कि आपका बहुत लंबा वेट यहाँ पे ओवर हो रहा है। दूसरी बात ये पता चल रही है कि कम्युनिकेशन बहुत डिले हो रहा था बहुत टाइम से, तो वो डिलेनेस ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सब कुछ आपके पीठ पीछे हो रहा है, पर जब तक आप देख नहीं रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इस बात में भरोसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वाइट हॉर्स ये भी बताता है कि जब भी आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा तो पुरानी एनर्जी से स्टार्ट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है बहुत पीसफुल एनर्जी होगी, ठीक है। हाय हेलो और बहुत ही शांति से बात होती हुई नज़र आएगी, या आप डिसाइड करोगे कि सामने आके एक दूसरे से बात करनी है, सामने आके मिलना है। मुझे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, जिस तरीके से वो रियूनियन चाहते हैं, उसमें उनका यही तरीका होने वाला है। 6 ऑफ कप्स, देखो जैसे कि मैंने बोला बहुत शांति से बात होगी। इस पर्सन के पास बहुत चॉइसेस है, या तो वो आपसे गुस्से से बात करे, या तो वो आपको ताना मारे, पर वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि द मून की एनर्जी यहाँ पे बात बिगड़ सकती है। आप इस पर्सन की तरफ से कोई भी अग्रेसिवनेस और गुस्सा नहीं सहोगे। ये पर्सन अच्छी तरीके से जान चुके हैं, इसीलिए इनको पता है कि कौन सा तरीका आजमाना है, वरना अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ये सिचुएशन इन पे भारी पड़ने वाली है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लाइक कर दीजिए। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स पता चल गया और यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स आ गया है। डेफिनेटली ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं। द सन का कार्ड, जैसे कि एनर्जी में रिन्यूअल है, जैसे कि आपके पर्सन को एक डायरेक्शन नज़र आ रही है धीरे धीरे आप तक पहुँचने की। वहीं पे मैं देख रही हूँ आप जिस एनर्जी में हो, आप अपने पर्सन को एक मैजिकल एनर्जी में नज़र आ रहे हो, जहाँ पे इनको लगता है कि आपको पाना ही इनकी ज़िंदगी का मकसद है। और ऐसा करने में अगर ये कामयाब हो जाते हैं, देखिए दोनों की एनर्जी कितनी सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। द सन की एनर्जी, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, 2 नए फूल खिले हैं, 2 शुरुआत है। कहने का मतलब है डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ ये नहीं कर पाते तो मुझे लगता है इस पर्सन के सपने टूट जाएंगे, आधे अधूरे रह जाएंगे। बहुत सारे डिज़ायर्स हैं इनके जो आपके जाने के बाद से कभी पूरे नहीं हो पाए, जो ये आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रह के कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये अपने डिज़ायर्स को पूरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स हमें ये भी बताता है कि ये पर्सन तब तक नहीं रुकने वाले जब तक इनका काम ना हो जाए। तो ये किसी भी तरीके से झुकेंगे, आपके सामने झुकेंगे, बात मानेंगे, और बात को टालने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये इनके एनर्जी हमने जानी। चलिए देखने की कोशिश करते हैं इस पर्सन के लव मैसेजेस क्या है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, ये बोल रहे हैं अभी भी दिल में आप ही हो कहीं ना कहीं। आई डू टॉक अबाउट यू, ये कह रहे हैं कि हाँ ये मानते हैं, ये आपके बारे में आज भी बात करते हैं किसी ना किसी से। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, जैसे कि आप भी चाहते ही हो इनसे मिलना, तो ये बोल रहे हैं कि आपकी एनर्जी इनको महसूस होती है कि आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी, ठीक है। वही आपकी प्लेफुल एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली, कि आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस लग रहे हो, आपके लिए पैशनेट महसूस कर रहे हैं। इतनी मिस्टीरियस एनर्जी में हो जहाँ पे लगता है कि आपके चारों तरफ टोटली अबंडेंट एनर्जी है। हर कोई आजकल आपकी एनर्जी में आना चाहता है, आपके टच में रहना चाहता है, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू लास्ट नाइट, ओ माई गॉड, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो ये आपके बारे में कल रात को भी सोच रहे थे,
ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, वो मैंने मेडिटेशन करके डाली है, आप ज़रूर से जाके अभी देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ वो ज़रूर रेजोनेट करेगी और आपके पर्सन की एनर्जी आपको पता चलेगी। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। तो ये था आज का आपका पर्सन की करंट रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।